अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है, मैंने प्रीवियस वीडियो में उम्रे का पार्ट 1 आपसे शेयर किया था और ये पार्ट 2 है। मैंने इसे पार्ट्स में डिवाइड कर लिया था ताकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो। आपको दूर से क्लॉक टावर नज़र आ रहा होगा। बस अब हम लोग फ्रेश होके होटल से निकले थे हरम पाक जाने के लिए। एक तो लॉन्ग ट्रैवल आपको थका देता है, फिर आपको चलना भी बहुत पड़ता है यहाँ पर, और उम्रा भी आपको उसी दिन करना होता है चूँकि आपने एहराम बांधा होता है। अब यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग दाखिल हो चुके हैं हरम पाक में। Usah mai sang kapag raji, usah mum ke pakama jum patela baraji. Agim dadi janta आप start करो, mum start करो. बोलो. और ये माशाल्लाह से जब ईज़ा के साथ मेरी पहली नज़र खाना काबा पे पड़ी थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तवाफ़ मुकम्मल हो चुका था। अब हम लोग सही की तरफ जा रहे थे। यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर पे प्राम लेके जाना अलाउ नहीं है, इसलिए हम लोग अब फर्स्ट फ्लोर पे जा रहे थे सही के लिए। बेसिकली उम्रे के 3 अरकान हैं जो कि आपको अदा करने होते हैं, उसके बाद ही आपका उम्रा मुकम्मल होता है। जिसमें सबसे पहले आपको 7 चक्कर लगाने होते हैं खाना काबा के। उसके बाद सही करते हैं, यानी कि सफ़ा मरवा के गिर्द चक्कर लगाते हैं। सफ़ा से मरवा का 1 चक्कर काउंट होता है, फिर मरवा से सफ़ा का भी इसी तरह से 1 चक्कर काउंट किया जाता है। इस तरह से आपको 7 चक्कर मुकम्मल करने होते हैं। यहाँ पर व्हील चेयर्स भी अवेलेबल होती हैं। जो लोग बूढ़े होते हैं या फिर ज़्यादा चल नहीं सकते, वो लोग इस पे बैठ के अपने चक्कर मुकम्मल करते हैं। इवन आप यहाँ से कोई पर्सन हायर कर सकते हो जो कि आपकी व्हील चेयर को ड्रैग करे। और यहाँ पे ईज़ा के बाबा उसे सही करवा रहे हैं प्राम में बिठा के। प्राम का बहुत फ़ायदा हो जाता है, एक तो आप खुद भी थकते नहीं हो और आपका बेबी भी कंफर्टेबल होकर बैठता है। और प्राम के नीचे आप बेबी की ज़रूरी चीज़ें रख लेते हो, इसलिए आप जब भी आएँ उम्रे के लिए आप कोशिश करें कि बेबी का प्राम ज़रूर लेके आएँ साथ। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दूसरा रुकन भी अदा हो चुका था। अब एक आखिरी रुकन रह गया था जो कि है आपके हेयर स्ट्रिम करवाना। सही के बाद आपको अपने हेयर्स कट करवाने होते हैं, जो कि आपको एटलीस्ट 1 इंच कट करवाने होते हैं। मेल चाहें तो फुल कटिंग भी करवा सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारा उम्रा मुकम्मल हो गया था ईज़ा के साथ। इस दफ़ा यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश था। यहाँ पर 2:30-3 बजे का टाइम था जब हम लोग निकल रहे थे हरम पाक से, और इस वक्त भी खाना काबा में बहुत रश था, लोग तवाफ़ कर रहे थे। यहाँ पे अब हम लोग होटल पहुँचने वाले थे। बहुत थकावट हो चुकी थी, बट अल्हम्दुलिल्लाह हमारा उम्रा हो गया। और यहाँ पे अब हम लोग पहुँच गए थे रूम में। अब बस अब हम लोग रेस्ट करेंगे और इंशाल्लाह फिर जाएंगे सुबह हरम पाक में। यहाँ पे चाय का सामान ले आए थे और केक और बिस्किट के साथ फिर ब्रेकफास्ट कर लिया था। और यहाँ पर लंच के लिए आ गए थे एक पाकिस्तानी होटल में। बस अब यहाँ से अपना लंच करेंगे। लंच करने के बाद हम जाएंगे हरम पाक में। हमने जितने दिन भी यहाँ पे स्टे किया है, हमने इसी होटल से खाना खाया था। इनका टेस्ट बहुत अच्छा था। अल्हम्दुलिल्लाह अब यहाँ पर मैं खाना काबा के बिल्कुल सामने बैठी हुई थी और दिल को इतना सुकून मिलता है। यहाँ पर आप इबादत करते हो, दुआएं मांगते हो। बस अल्लाह पाक हम सब की इबादत को और हम सब की दुआओं को कबूल करें। और उसके बाद हम आ गए थे फर्स्ट फ्लोर पे। यहाँ पे कुछ बच्चियाँ प्ले कर रही थी और ईज़ा भी उन्हें देख के अट्रैक्ट हो रही थी और यहाँ पे सफाई कर रहे थे। अब हरम पाक से निकले और यहाँ पर ऑलमोस्ट 12 बजे का टाइम था। हमें भूख लग चुकी थी तो सोचा अलबेग से कुछ लेते हैं जाके। अब हम जा रहे थे अलबेग, जो कि हरम पाक के बिल्कुल पास है। अच्छा, यहाँ पे माशाल्लाह से दिन रात इतनी रौनक होती है कि आपको फ़र्क का पता ही नहीं चलता कि दिन कब है और रात।
और फिर क्यू में लगने के बाद जब मेरी बारी आई तो इन्होंने बताया कि इनके पास जस्ट ब्रोस्ट अवेलेबल है, बर्गर्स नहीं हैं। और मुझे बर्गर खाना था, इसलिए हम लोग सामने एक और रेस्टोरेंट पे आ गए और फिर इन्हें ऑर्डर दे के अब वेट कर रहे थे अपने बर्गर्स आने का। अच्छा, यहाँ पे जब आप अपनी कन्वेंस पे आते हो तो सबसे ज़्यादा जो आपको डिफ़िकल्टी होती है वो आपको होती है कार पार्क करने में। यहाँ पे हर जगह पेड पार्किंग है और पेड पार्किंग के लिए आपको पर आवर के हिसाब से वो चार्ज करते हैं। हरम पार्क के बिल्कुल पास तो पार्किंग मिलना नामुमकिन है। और यहाँ सामने एक पार्किंग प्लाजा था जहाँ पे गाड़ियाँ पार्क की जा रही थी। ये प्राइवेट पार्किंग है, इसलिए इसके चार्जेस भी डबल थे। और अगर आप अपनी गाड़ी को विदाउट पे किए कहीं पे पार्क कर देते हो तो आपको काफ़ी हैवी फाइन किया जाता है। कुछ लोग लापरवाही करते हैं और वो पे नहीं करते, जैसा कि हमारे सामने ही एक पर्सन को फ़ाइन किया गया जिसने पे नहीं किया था, उसे ऑलमोस्ट 700 रियाल फ़ाइन किया। सो इट्स बेटर कि आप पहले से ही पे कर दें ताकि ऐसा कुछ ना हो आपके साथ। और यहाँ पे अब हम लोग आ चुके थे होटल अपने बर्गर्स लेके। और बस इसके साथ ही आज की इस वीडियो को यहाँ पर ख़त्म करते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह एंड कीप शेयरिंग माई वीडियोज़। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड काइंडली डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।